मंगलसूत्र के बारे में क्यों क्या कहा? मंगलसूत्र की सुहाग क्या उसको अपने बगल में रखो, क्या तुम्हारा भला होगा, चापलूसी करने वाला होगा तो आपका भला नहीं होगा, नहीं होगा। डेमोक्रेसी का पहला ईंटा है जिसने इस देश की, भारत की एकता को मजबूत बना के रखा है। पूरे यूपी में देखें कि किस तरीके से हिजाब को लेकर के लोग महिलाओं के साथ और पढ़ने वाली लड़कियों के साथ उनको स्कूल कॉलेज में जाने से रोका जा रहा है। ये सब कब तक चलेगा? और ये उनकी रांची वार्ड नंबर 16 की निवर्तमान पार्षद नाजिमा रजा की अध्यक्षता में गुलशन और कलबारा चौक में रांची लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी सभा का संचालन समाज सेवी अयूब राजा खान ने किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि रांची की जनता से मेरी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और यशस्विनी सहाय को आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि अभी के समय में जब आदिवासी, दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय को वर्तमान की केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र जैसे पवित्र जो सुहाग की पहचान है, उस पर किस तरह के घृणा की बात करते हैं। हमारा देश हमेशा से गांधी की विचारधारा से चला है और आगे भी चलता रहेगा। नफरत की सोच वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना है। इस मौके पर बोलते हुए रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को बूथ पर लाने और जोर दिया। कहा कि यशस्विनी सहाय आपकी बेटी बहन है, आप उन्हें अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर उन्हें लोकसभा भेजे। सामने आ पाया है मुस्लिम समाज जो कि लगातार कांग्रेस के साथ रहती है, लेकिन नाराजगी भी देखी जा रही है। क्या लगता है विकल्प नहीं है इस बार, इसलिए कांग्रेस के साथ? देखिए, विकल्प का सवाल नहीं है। विकल्प ये समाज डेमोक्रेसी का पहला ईंटा है जिसने इस देश की, भारत की एकता को मजबूत बना के रखा है। इसलिए विकल्प से मामला नहीं है। अगर हम कोई वादा करते हैं और वो पूरा नहीं होता है तो इनका गुस्सा करना, इनको उस सवाल पे आपसे सवाल जवाब करना कोई गलत नहीं। मेरा चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या मिली जुली हो या कोई हो, आज 10 साल से अक़लियती जमात को जिस स्तर पे लाके इस देश का प्रधानमंत्री ने रखा है, क्या ये डिजर्व करते हैं? क्या इनकी औकात यही है? तो इनके मन में दुख है। जब दुखी होता है, क्योंकि सरकार कोई जात, बिरादरी, धर्म की नहीं होती है, सरकार सबकी है। क्या लगता है इस बार क्या नजर आ रहा है? ये चुनाव जिस तरह से लगातार संविधान की बात हो रही है, इस देश में इस बार क्रांति हो रही है और वो क्रांति कह सकते हैं हम कि पीसफुल रिवॉल्यूशन, शांतिपूर्ण जो है वो आंदोलन हो रहा है। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी गद्दी खिसक जाए। जिस तरह से झारखंड पे लगातार ये बात उठती है कि मदरसा बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, किसी का भी गठन नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के साथ जेएमएम की सरकार का गठबंधन ये भी नहीं हुआ, तो आगे किस तरह से ये सब मामला? इस पे हमने कहा है, और कोई हो हमारी चले या नहीं चले, लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट के एक सप्ताह बाद मैं मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके जिन सब लोगों ने सवाल उठाया था उनके साथ रूबरू होकर के सामने इसका रास्ता निकालेंगे। प्रत्याशी है, नया चेहरा है, लेकिन लोग कह रहे परिवारवाद है। आपके नज़र में और इस समाज के नज़र में क्या है? देखिए, जो कह रहे परिवारवाद वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र में वो एक महिला है और बहुत ही मतलब शिक्षित महिला है। और एक सांसद में अगर हमारी महिला चली जाएगी तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि महिला है। महिला आती है, रंग बदलती, रूप बदलती, हर कुछ बदल जाती है। इसीलिए मुझे लगता है यशस्विनी सहाय आकर के अपने वोट से जीत करके और जीत के सांसद में जा करके और यहाँ का
रंग रूप बदलेगी। बिना मुद्दे पे, बिना मांग पे कोई वोट नहीं देता। क्या मांग हो सकता है मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज सबसे पहले बात है कि समानता का अधिकार मिले सबको। ये क्या हिंदू मुस्लिम और ये और मंदिर और मस्जिद लगा रखे हैं, ये सारी चीज को हटा करके एक समानता, हम भी समाज के नागरिक हैं, हम भी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, उस नागरिक को हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहले मुस्लिम का एक ही मुद्दा है कि हमें समानता मिले, हमें कहीं पर भी नीच भावना से ना देखा जाए। हिजाब और इसकी जो राजनीति चल रही है पूरे यूपी में, देखिए कि किस तरीके से हिजाब को लेकर के लोग महिलाओं के साथ और पढ़ने वाली लड़कियों के साथ उनको स्कूल कॉलेज में जाने से रोका जा रहा है। ये सब कब तक चलेगा? और ये उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार जब तक नहीं होगी, मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से लेकर के सदन से लेकर के यहाँ से लेकर के और सदन तक, दिल्ली तक हमारी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी और हम हर जगह अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे। 2.5 लाख का वोट 2019 में लगभग, उससे ज्यादा का वोट से हार हुआ था। क्या लगता है इतना अंतर देखिए, हो पाएगा? 2019 की जीत कैसे हुई आप लोगों को भी पता है। जब तक कि आप वोटिंग पे नजर नहीं रखेंगे, आपको वोटिंग पे सबसे पहले नजर रखना होगा। हमारी जनता जो भोली भाली जनता है वो कहती है कि हम वोट क्यों डालें। अगर वोट डालेंगे पंजा को चला जाता है कमल पे, तो हम वोट नहीं डालेंगे। इस बार हम लोगों ने इसी बात को पर्दाफाश करने का काम किया है कि नहीं, आप अपना कीमती वोट जरूर डालें, आपका वोट आप जहां डालेंगे वहीं जाएगा। इसके लिए हमने इन्हें आश्वस्त करवाया है कि ये वोट डालेंगे। पूरा समर्थन है सोनिया। क्या वजह? वजह तो आप देख ही रहे हैं। पहला फेज 400 पार, दूसरा फेज मंगलसूत्र, तीसरा फेज हिंदू मुसलमान और चौथा फेज कब्रिस्तान और शमशान। ये सरकार है 10 साल से जिन्होंने इस शासन को चलाया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो मुद्दा की राजनीति करे। वो हिंदू और मुस्लिम और धर्म आधारित राजनीति बहुत दिन तक चलती नहीं। क्या लगता है महागठबंधन के पास क्या मुद्दा है जो आप लोग पसंद कर रहे हैं? महागठबंधन के पास जो मुद्दा है वो गरीबों का मुद्दा है। महागठबंधन के पास जो मुद्दा है 1 लाख, हर वर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार, हर वर्ष 1 लाख रुपया गरीबों के खाते में हमारे राहुल गांधी ने बोला खटाखट उनके खाते पे, और आप देख रहे हैं इंशाल्लाह बदलाव का संकेत आप बोल रहे हैं। आप देख लीजिए ना, आप पहले उठा के देख लीजिए ना, जिसको इन्होंने यूपी मॉडल को लेके आया था। यूपी मॉडल इन्होंने कहा था कि यूपी मॉडल हमारा यूपी मॉडल है। उस यूपी मॉडल में इनको 40 सीटों के लाले पड़े हैं। तो आगे आप जानते ही हैं क्या है, आप तो पत्रकार हैं। मैं उनके पास गई, बड़ी धैर्य से उनकी बात को सुनी और वो इतनी सुलझी हुई लगती है और इतनी ही एजुकेटेड है कि मुझे लगता है वो किसी भी फील्ड में कहीं भी जाकर हमारी सारी योजनाओं को, हमारी सारी बातों को कहीं भी रखने के लिए सक्षम है। मैं इसलिए आप लोग सबों से कहना चाहूंगी, महिलाएं घर जिस तरीका से चलाती हैं, मुझे लगता है कि जिस घर में महिलाएं सही हैं वो घर को किसी भी मर्द की वैसे से देते हैं, लेकिन मर्द की जरूरत नहीं होती है उसको एक तरीके से चलाने के लिए। उसी तरीके से मैं कहती हूँ कि मुझे सेंट्रल में मुझे एक महिला प्रत्याशी आई है सामने भर करके, जो कि बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार, बहुत ही अच्छी है। आज मुझे आपको सौभाग्य नहीं मिला कि उनसे नहीं मिल पाई। वो अगर आती तो आप लोग भी एक बार सुन के मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने राज किया है और आपके ही हाथ से मैं मजबूत हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बार आप अपने हाथ को समझ लीजिए, यशस्विनी के हाथ को मत समझिए, अपने हाथ को इतनी मजबूत कीजिए कि हम कहीं हिलने लायक नहीं रहे। हम सबको हिला दें इसी हाथ से। हम किसी के सामने झुकने वाले ना बने, हम किसी के सामने गिरने वाले ना बने। हम सबको इस हाथ में राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम राजनीति चल। क्या आपके घर में आपके दोस्त, आपके पड़ोसी हिंदू नहीं है? क्या आपके दोस्त, आपके पड़ोसी क्रिश्चियन नहीं है? सब है और सब हम मिल के रहते हैं। ये सिर्फ एक राजनीति है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद किसी चीज की राजनीति को छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को देखें और अपनी ये महंगाई की मांग को देखें और अपने साथ जितने जुल्म ढाए जा रहे हैं वो सारे, ये ना कहें कि मुस्लिम के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, हिंदू के साथ भी जुल्म है। 2 लोग वहाँ खड़े होकर के कहते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम। क्या आप जहाँ होता है आप वहाँ नहीं रहते? आपके बगल में मंदिर है, हमारे यहाँ बगल में दुर्गा पूजा होता है, तो क्या हम वहाँ शामिल नहीं होते हैं? सब होते हैं। हमारे ईद में हमारे भाई शामिल नहीं होते हैं क्या? आते हैं। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से उठकर अपने हाथ को मजबूत कीजिए और ये जो सेंटर में बैठी एक
नामबाद इरादे वाली जो भी सरकार है इसको हटाइए और आज के बाद आप अपने यहाँ प्रण लीजिए और एक रिपोर्ट को ला करके हमारे हाथ में करिए और हमारी जैसे सहायकों से गवर्नमेंट में भेजने का काम करें। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं तो आपसे रोज मिलूंगी और सारी बातें कहूंगी, बहुत ज्यादा बातें नहीं कहते हुए मैं ये कहूंगी जो हमारी बीच हमने जो टीम बनाया है, साहिल कहाँ है? चार फेज में भाजपा लड़खड़ा के पिछड़ा रही है और इंडिया गठबंधन आराम से शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा है। हम कोई ढोल तमाशा नहीं करना, यही पीसफुल साइलेंट रेवोल्यूशन किसी को है। खूटी जीत रहे हैं, लोहरदगा जीत रहे हैं, चाईबासा जीत रहे हैं, जो चुनाव हो चुके हैं। लोगों ने कहा कि बाराबू भी जीतेगी, आरजेडी जो वहां से लड़ गई। झारखंड की सरकार किसी कीमत पे भी ले उसकी सारे साजिश लेकिन मोदी जी चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अब आपकी काट की हानि दोबारा चलने वाली नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। आप मुझे याद है दीदी लोग अभी दीपू भैया कह रहे थे 89 का आप लोगों ने रोजा रख करके कहना पड़ता था क्योंकि उस वक्त ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे थे। आप लोग आए दोनों 5-6 स्कूटर मोटरसाइकिल से ब्लड का दिन था। सुबोध भैया पूछे क्या है, तो वहां दूरदर्शन का उतना आज के दिन में चैनल नहीं हुआ करता था। जब इनसे टीवी वाले ने पूछा तो इन्होंने एक जवाब दिया, हमरा इस इलाके का टोंडा का इलाके का तुलना दीजिए, ये लगभग 15,000 वोटों से पीछे थे उस टाइम में। और आप लोग के आशीर्वाद, आप लोग की दुआ से 89 में ये सांसद बने और पहली बार इस राज्य को होम मिनिस्टर मिला, वो सुबोध कांत सहाय। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपने जो इनके लिए किया है वो कभी नहीं छूट सकता। और इन्होंने इसी रोड में हम लोग आए थे, याद कीजिए रूबी भाई, यही रोड वो था जहां पर इनके ऊपर अर्जुन मुंडा की सरकार ने गोली चलवाई थी और हम लोग का छोटा भाई एक उसमें मौत के आगोश में आ गया और कितने इंजर्ड हुए। मंत्री रहते हुए सुबोध भैया, मंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए रोड पे बैठे, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इनका जज्बा और इनको इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स इन्होंने किया। कोई जात धर्म मजहब नहीं देखा, इन्होंने लगा कि गरीबों की झोपड़ी टूट रही है, हम रोड में आएंगे। और आज वो कहीं ना कहीं संकल्पित हुआ और वो बनने के कवर बहुत लोगों को मिला, कुछ लोगों को मिलना बाकी है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि उन्हीं की ये बेटी है यशस्वी सहाय। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और 70 सालों से इस देश में रायज है, हमको वही संविधान चाहिए और उसमें छेड़छाड़ करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और संविधान बदलने नहीं देंगे। तो इसके लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी, तो वो ताकत हम कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देकर पूरा कर सकते हैं।